तमाम पीएसपी के कारकुनों, तमाम मेरी माओ बहनों, मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, माओ के गोद में जो ये बच्चे हैं, मासूम बच्चों, मीडिया से आए हुए तमाम दोस्तों, पूरे पाकिस्तान और मीडिया की आंखों से जहां जहां मेरी आवाज जा रही है, सबको अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, मैं स्क्रीन पर यहां देख रहा था, हद निगाह बिल्कुल आखिर तक कोई जगह बाकी नहीं है, ना बैठने की जगह है, ना खड़े होने की जगह है। और मजीद गेट के ऊपर जो कैमरे लगे हैं वो बता रहे हैं पूरे रेले के रेले आते चले जा रहे हैं। मेरी गुजारिश है, गेट पर सेंट्रल कैबिनेट के जिम्मेदारान खड़े हैं, नेशनल काउंसिल के जिम्मेदारान खड़े हैं, जिनके नाम यहां पुकारे गए, लेकिन उन नामों पे स्टेज पर बैठने के बजाय अपनी जिम्मेदारियां लेकर गेट पर लोगों का इस्तकबाल कर रहे हैं। और जो भी स्टेज पर बैठे हैं, ये सब भी लोगों का इस्तकबाल करके यहां आए हैं, वो मुझे बता रहे हैं। और मैं यहां पर स्क्रीन पर देख रहा हूं कि बड़ी तादाद में मेरी माए बहनें, हजारों की तादाद में इस पंडाल में आ चुकी हैं और उनको जगह नहीं मिल रही है। तो मेरी गुजारिश है अपने भाइयों से कि उनके इर्द गिर्द कोई मेरी मां, बहन, बेटी अगर उसको सीट नहीं मिली है तो मेरे भाई जो बैठे हैं वो उनको जगह दे दें, सीटों पर माओं को, बहनों को उठाएं। हमारी ये माएं बहनें हैं, ये पीएसपी की कॉल पर, मुस्तफा कमाल की रिक्वेस्ट पर अपना घर बार छोड़कर करने के लिए यहां मौजूद हैं। इनका एहतराम किया जाए, इनके लिए ताजीम में इनको जहां जहां जो मेरे भाई बैठे हैं वो इनको जगह दे। और मेरे कहने से पहले आप ऐसा कर चुके होंगे, मैंने फिर अब सिर्फ अपना फर्ज पूरा किया। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मेरी मां, बहनों, इस पाकिस्तान में आज जितनी मायूसी है, पाकिस्तान की 70 साल तारीख में ऐसा टाइम कभी भी नहीं आया, इतनी मायूसी कभी भी नहीं हुई। अगर लोग हुक्मरानों से मायूस होते थे तो ओपोजिशन से उम्मीद होती थी, ओपोजिशन से मायूस होते थे तो हुक्मरानों से उम्मीद होती थी, एक पार्टी से मायूस होते थे तो दूसरे से उम्मीद होती थी, सियासतदानों से मायूस होते थे तो मुल्क के इदारों से उम्मीद होती थी, एक इदारे से उम्मीद टूटती थी तो दूसरे इदारे पर उम्मीद होती थी। ये पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दौर है कि मेरी कौम हुक्मरानों से भी ना उम्मीद, मायूस, मेरी कौम ऑपोजिशन की जमातों से भी मायूस, मेरी कौम आज हर तरह से मुल्क चलाने वालों से हर तरह से मायूस। ये पाकिस्तान में कभी भी ऐसा दौर नहीं आया था। और वो क्यों ऐसा दौर है, क्यों लोगों की ये फीलिंग है? इसलिए
जब से 2.5 साल पहले इस मुल्क में तब्दीली के नाम पर हुकूमत आई और 2.5 साल गुजर जाने के बावजूद आज तक उनको यह यकीन नहीं आ पाया है कि वो इलेक्शन जीत गए हैं, वो मुल्क के हुक्मरान बन गए हैं। वो आज भी इलेक्शन कैंपेन की तरह अपनी हुक्मरानी चला रहे हैं। मैं उनके ऊपर बाद में आता हूं, लेकिन पाकिस्तान की ऑपोजिशन जमातें जो कि हुकूमत को गाइडेंस प्रोवाइड करती हैं, जो कि हुकूमत को काम करने पर मजबूर करती हैं, उन तमाम सो कॉल्ड ऑपोजिशन की जमातों का एक मजमुआ हो गया है, आपस में इल्हाक हो गया है। उन्होंने आपस में एक अलायंस बना लिया है, पीडीएम उसका नाम रखा है। वो जमातें पूरे पाकिस्तान भर में अवाम के नाम पर जाकर जलसे जुलूस कर रहे हैं। उसी जमातों ने, उन्हीं 11 जमातों ने ये फैसला किया कि कराची जो कि पाकिस्तान का रेवेन्यू इंजन है, यहां भी आकर अवाम से बात की जाए, जलसा किया जाए। 18 अक्टूबर को इसी जगह, इसी मुकाम पर पाकिस्तान की बड़ी 11 जमातें आईं, अपने सरकारी वसाइल खर्च किए, अपने पहले के कमाए हुए पैसे खर्च किए, और जो जमातें आज भी हुक्मरान हैं, अपनी हुक्मरानी के जौहर दिखाकर उन्होंने 18 अक्टूबर को इसी ग्राउंड में कराची में जलसा किया। किसी का नहीं था, एक बार पूरे मुल्क भर से लोगों को बुलाया गया। एक बात, एक लफ्ज भी अवाम और उसके मसाइल के लिए नहीं बोले गए। टोटल सारी 4 घंटों की तकारीर में, सारे लीडरों की बातों में एक ही मुद्दा था कि इस हुक्मरान को उतारो जो मौजूदा हुक्मरान है, और हमें हुक्मरान बना दो। इसको उतारो और हमें हुक्मरान बना दो। और कौन कह रहा है, कौन कह रहा है हमें हुक्मरान बना दो? कौन ओपोजिशन का होने का ड्रामा कर रहा है, ओपोजिशन में होने का? वो जो आज भी हुक्मरान है। इस जलसे, उस जलसे की मेजबानी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने की। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उसको लीड कर रहे थे। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी 12 सालों से इस सिंध के ऊपर हुक्मरान जमात है, और वो ऑपोजिशन का नाम लेकर ऑपोजिशन की जमातों की मूवमेंट चला रही है। ए सिंध के हुक्मरानों, ए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आपकी सारी तकरीरों में ऐसा लगता है कि आपके पास आज एक काउंसलर भी नहीं है। आप कभी हुक्मरान बने ही नहीं। आप ऐसे गरीबों की बात कर रहे हैं कि आप पहली दफा लोगों से वोट मांगने जाएंगे। आप ये सारे ड्रामे पूरे पाकिस्तान भर में जलसे करते रहते। आपने गलती कर दी, आपने कराची में आकर ये झूठ बोला है। कराची वाले जवाब देंगे, कराची वाले इस झूठ का जवाब देंगे। आपने गलती कर दी है। आपने ये ड्रामा पूरे पाकिस्तान में कहीं भी करना था, यहां आकर ये ड्रामा नहीं करना था। ए पीपल्स पार्टी के लोगों, 12 सालों से तुम्हारी हुक्मरानी है। अगर कराची से कश्मीर तक आज जो लोगों के मसाइल हैं,
वो तुम्हारे पैदा करदा है। हां, इस इमरान खान की हुकूमत ने हमें बचाया नहीं तुमसे, हमें तुम्हारे हाथों पे मरने के लिए छोड़ दिया है। इनका ये कसूर है, लेकिन मारा इन्होंने नहीं है, मारा 12 सालों से तुमने है। हमें हमें तुम इनकलाब की बातें करके किसके खिलाफ इनकलाब बर्पा करना चाहते हो? तुम्हारे खिलाफ इनकलाब आना है, तुम्हारे खिलाफ इनकलाब आएगा। आज ये सिंध पिछले 12 सालों से आज इस सिंध में 70 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। आज गजब खुदा का जो लोग इधर खड़े होकर तकरीर कर रहे हैं, लोगों की बात कर रहे हैं, उनके इस सूबे में हुक्मरानी है और इस सूबे की आला अदालत ने आज कुत्तों के काटने का मसला डिस्कस किया। कुत्तों के काटने का मसला और उससे मरने वालों को रोका नहीं जा सका इस हुकूमत से। हां, मैं क्या बात करूं जदीद दौर की टेक्नोलॉजी की, मैं क्या बात करूं प्राणों से। कुत्ते के काटने से बचाव का मसला अभी तक हल नहीं हो पाया। सिंध की को कुत्ते ने काटा तो उस डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ एफआईआर काटी जाएगी। लाना पर और उसके बाद, उसके भी इन हालात के बाद तुम्हारे अंदर इतनी जुर्रत है कि तुम आकर लोगों की बात कर सको। तुम ये समझ रहे हो कि अभी तक इस शहर में उन लोगों की हुक्मरानी है जो एक कॉल पे डील हो जाते थे, एक ब्रीफ केस पे मान जाते थे, एक रहमान मलिक की कॉल पर अपनी बातें वापस ले लेते थे। नहीं, वो दौर चला गया। अब मुस्तफा कमाल और उसके लोगों का दौर है। ये कराची के वारिस पीएसपी वाले हैं। हम इस शहर के लोगों को, इस सूबे के लोगों को, इस पाकिस्तान के लोगों को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारा दौर, तुम्हारे झूठ का दौर के दौर का खात्मा है, खत्म होने वाला है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, किसी कौम को तोड़ना हो तो उससे उम्मीद छीन लो। आज मेरे कौम की, पाकिस्तानी कौम की उम्मीद खत्म हो गई है, उम्मीदें खत्म हो गई हैं। आज हुक्मरान अपनी हुक्मरानी सुबह से लेकर रात तक टीवी देखते रहो, सारे के सारे आकर किसी को ये तौफीक नहीं है कि 2 लफ्ज ये बताए कि उसकी हुक्मरानी से लोगों को क्या फायदा है। हुक्मरान लगा हुआ है अपनी हुक्मरानी बचाने में। सुबह से लेकर रात तक सबको चोर 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 का नारा, और ऑपोजिशन लगी हुई है हुक्मरानी गिराने में। और दोनों के इस बयानिए में अवाम का किसी को भी ख्याल नहीं है। इस 10 साला दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, ए लोगों, इस 10 साला दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 6000 एनएफसीए वोट के तहत 6,694 अरब 6,694 अरब रुपए सिर्फ 10 सालों में मिले हैं। और इस कराची से उन्होंने इस 10 सालों में वसूल किए हैं, सारे ये दोनों हेड मिलाकर 8,342 अरब रुपए, 8,342 अरब रुपए। ऐ सिंध के लोगों, तुम्हारे नाम पर इस पीपल्स पार्टी की हुकूमत को मिले और खर्च कर दिए। तुम्हें पता है ये 8,342 अरब रुपए
8,000 अरब कितने होते हैं, इसको मैं तुम्हें एक मिसाल से समझा दूं। मेरे पास 4 सालों के लिए इस शहर की निजामत थी और मुझे सिर्फ 300 अरब रुपए मिले। 4 सालों में मैंने अपने हाथों से 300 अरब रुपए खर्च किए, उसमें तनख्वाहें भी दी और खर्चे भी किए और उसमें शहर भी बनाया। उस 300 अरब रुपए, सुनो, उस 300 अरब रुपए इतने थे कि कराची जैसा शहर जो कि दुनिया के 125 मुल्कों से बड़ा शहर है, उसको जब खंडरात से बनाना शुरू किया तो वो दुनिया के 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल हो गया। सिर्फ 300 अरब रुपए से, सिर्फ 300 अरब रुपए से इनको 8,000 अरब, अल्लाहु अकबर, 8,342 अरब रुपए ये खा गए हैं हमारे नाम पर। कितना पैसा है? 8,342 अरब रुपए कैश इनको मिले हैं 10 सालों में। सिर्फ ये 70 सालों की बात नहीं है, 10 सालों में। ऐसे ही नहीं, रिक्शे वालों के अकाउंट से अरबों रुपए निकल रहे हैं। इमेजिन करो, ए सिंध के रहने वालों, ए कराची वालों, एक लम्हे के लिए सोचो, 300 अरब रुपए से मैंने शहर में सैकड़ों सड़कें बना दी। आइलैंड, समुंदर के अंदर पानी की लाइनें डालकर जजीरों में पानी पहुंचा दिया, गोठों को सड़कों से जोड़ दिया, सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स बना दिए, 400 के करीब पार्क्स बना दिए, पूरा शहर रोशन कर दिया और दुनिया ने बुला बुला कर अवार्ड दिए। सिर्फ 300 अरब रुपए खर्च करने पर इन्होंने 8,342 अरब रुपए आज तक खर्च कर दिए। ये 12 साल का नहीं, 10 सालों के पैसे हैं। वो आकर यहां पर खड़े होकर इनकलाब की बातें करते हैं। नहीं 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 नहीं, ये ड्रामा नहीं चलेगा, ये ड्रामा नहीं चलेगा। हिसाब लूंगा, ये कराची हिसाब लेगा। बोलो तैयार हो? हिसाब लेंगे। चीख तकरीर करने से हकाइक को कोई नहीं छुपा सकता। तुम आकर यहां पर गरीबों की बात करते हो, हमें तुमने गरीब किया है। इस शहर में रोजगार नाम की कोई चीज नहीं रह गई। सरकारी नौकरियों में शहर वालों का कोई पुरसाने हाल नहीं। तुम्हारे पब्लिक सर्विस कमीशन वाले ऐसे बदकिरदार लोग तुम्हारी तरह कि अपने 5-5 रिश्तेदारों को एक ही आदमी नौकरी दे रहा। एक शहर का डोमिसाइल याफ्ता नौकरी पे नहीं जा रहा सरकारी। रहसे के प्राइवेट नौकरियां रह गई थी। तुमने सारे सनतकारों का बेड़ा गर्क कर दिया। तुमने इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। तुमने बिजली छीन ली। तुम पानी नहीं देते, तुम गैस नहीं देते, तुम रोड नहीं देते। सब बिजनेसेस यहां से बंद कर करके जा रहे हैं। कुछ पंजाब जा रहे हैं, कुछ बांग्लादेश जा रहे हैं, कुछ श्रीलंका जा रहे हैं। कराची से सारा बिजनेस बंद हो रहा है। यहां का जो नौजवान पहले प्राइवेट नौकरी कर लेता था, अब उससे ये प्राइवेट नौकरी भी छिनती जा रही है।
ए हुक्मरानों, तुमने 12 सालों से एक कतरा पानी शहर को नहीं दिया, एक कतरा नया पानी शहर को नहीं दिया, बल्कि जो पानी हमारे नलकों में आता था तुमने उसे भी खत्म करके टैंकरों में भर भर के हमारा पानी हमें ही बेचते हो, हमारा ही पानी हमें ही बेचते हो। 12 सालों से तुमने एक बस नहीं दी, एक बस नहीं दी। आज दुनिया के तहकीक करने वाले इदारे अपनी रिपोर्ट पेश कर रहे हैं कि दुनिया की सबसे बदतरीन ट्रांसपोर्ट, वो कराची दुनिया का बदतरीन मुल्क है, नंबर 1 जिसकी ट्रांसपोर्ट सबसे खराब है। कराची दुनिया का बदतरीन शहर है, नंबर 1 जिसका सीवरेज का निजाम सबसे खराब है। कराची दुनिया का बदतरीन शहर हो गया है, नंबर 1 जहां पर रोजगार के हालात सबसे ज्यादा खराब है। कराची दुनिया का बदतरीन शहर हो गया है, नंबर 1 जहां पर आलूदगी फजाई आलूदगी तबाहतरीन है। आज से 70 साल पहले यहां ट्राम चलती थी, पाकिस्तान के सारे शहरों में तांगे चलते थे। आज लाहौर में जगमगाती हुई, चमचमाती हुई ऑरेंज ट्रेन चल रही है। हम अपने पंजाब के भाइयों की तरक्की देखकर हम खुश हैं, लेकिन ऐ मेरे लाहौर के पंजाब के भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, हम इंसान हैं, फरिश्ते नहीं हैं। जब हम तुम्हारी ये चमचमाती हुई बसें, तुम्हारी हुई चमकती हुई ऑरेंज ट्रेन देखते हैं, और जब हमारी नजर अपने शहर में चिंची रिक्शे वालों की तरफ पड़ती है, तो इंसान होने के नाते हम कराची वालों के दिल में एक दफा ये ख्याल जरूर आता है कि ए हुक्मरानों, बताओ क्या हम कम पाकिस्तानी हैं? ए हुक्मरानों, बताओ कि मुझे अभी और कितना अपनी हुब्बुल वतनी का सबूत देना है? ए हुक्मरानों, बताओ मेरे बच्चे और क्या कुर्बानी दें कि तुम हमें अपना मानना जानना शुरू करो? ए हुक्मरानों, बताओ क्या ये पूरा पाकिस्तान, ये कराची, हम खुश हैं पूरे पाकिस्तान की तरक्की देखकर, लेकिन खुदा के वास्ते मेरे बच्चों की भी रोटी का बंदोबस्त करो। मेरे बच्चों को ये जहर मिला पानी मत पिलाओ। मेरे बच्चों के भी घरों के आगे से खाने का बंदोबस्त करो। एक नई यूनिवर्सिटी नहीं है, एक नया अस्पताल नहीं है, एक नया स्कूल नहीं है शहर में, एक रोड साबित नहीं है। ये शहर पूरे पाकिस्तान को 70% रेवेन्यू कमा कर देता है। जरा सी बारिश होती है, माओ के 30-30 साल के जवान जरा सी बारिश में सड़कों पर करंट लगने से तड़प रहे होते हैं। किसी शहर का ये हाल नहीं है, किसी शहर का ये हाल नहीं है। हम क्या करें? हम किससे फरियाद करें? हम आज से 2 महीने पहले इस शहर की सबसे बड़ी खबर यह थी कि ना बारिश में नालों का पानी घरों में घुस गया। आज से 2 महीने पहले सारे मीडिया, सारे चैनल की बड़ी खबर हफ्तों तक के 64 लोग इस बारिश में मर गए, अरबों रुपए का नुकसान हो गया, लोग नकल मकानी कर गए। इतनी तबाही बर्बादी कि चीफ जस्टिस को आकर अदालत लगानी पड़ी। इतनी तबाही बर्बादी
कि आर्मी चीफ को आकर 2 रातों तक यहां बैठना पड़ा। इतनी तबाही बर्बादी कि वजीर आजम को दिखावे का दौरा करना पड़ा कराची का 7 घंटों के लिए। गवर्नर हाउस का दौरा करके एक पर्चा पढ़ के सुनाकर 1100 अरब रुपए की रकम पढ़ के चले गए। उसके दो महीने भी सिर्फ गुजरे हैं। पाकिस्तान की सारी पार्टीज और बिलखुसूस पीपल्स पार्टी जिसका ये दारुल खिलाफा है शहर, उसने आकर यहां जलसा किया। लेकिन एक बात उस तबाही बर्बादी की नहीं की, एक बात लोगों की नहीं की, एक जुमला लोगों के लिए नहीं कहा। फिर बारिश होगी, फिर माओ के बच्चे तड़प तड़प कर सड़कों पर मरेंगे, फिर घरों में पानी घुसेगा, फिर ये मीडिया के कैमरे दौड़ेंगे, मरते हुई लाशों को दिखाएंगे, फिर सब आ जाएंगे, चीफ जस्टिस भी अदालत लगा लेंगे, आर्मी चीफ भी आ जाएंगे, वजीर आजम भी आ जाएगा, फिर कोई लॉलीपॉप देगा, फिर अगली दफा फिर बच्चों के मरने का इंतजार करेगा। आखिर कब तक ये कराची की माएं, कब तक ये कराची की माएं अपने जवान बच्चों के लाशें उठाती रहेंगी? ए हुक्मरानों, ए सियासतदानों, ए मुल्क चलाने वालों, ए मुल्क के आला तरीन और पावरफुल इदारों, हमारा फैसला करो खुदा के वास्ते। हमें एक दफा बता दो कि हम इस मुल्क में कराची के रहने वाले तीसरे दर्जे के शहरी हैं। हम कैसे पाकिस्तानी हैं कि तुम हमें गिनते हुए भी, सही गिनते हुए भी डरते हो? तुम मेरी गिनती सही नहीं कर सकते। हम कैसे पाकिस्तानी हैं कि हमसे तुम्हें आज तक डर लगता है? तुम हमें सही गिनने के लिए तैयार नहीं हो। चीफ जस्टिस पाकिस्तान कहता है कि हम 3.5 करोड़ हैं। आसिफ जरदारी कहते हैं हम 3 करोड़ हैं। पाकिस्तान के सरकारी कागजात हमें 1,60,00,000 कहते हैं। हम कितने हैं? हम कितने हैं? हम कैसे आजाद मुल्क के, पाकिस्तान के रेवेन्यू इंजन के शहरी हैं? हम कैसे पाकिस्तान बनाने वालों की औलादें हैं? हम कैसे पाकिस्तान चलाने वालों की नस्लें हैं कि तुम आज तक मुझे सही गिनने के लिए तैयार नहीं हो? मैं कहां जाऊं? मैं अपना ये मुकदमा लेकर मैं कहां जाऊं? इस शहर में लोगों ने हथियार उठाया था 4 साल पहले। मैंने और अनीस कायम खानी ने आकर, जब सच बोलने की सबसे छोटी सजा इस शहर में मौत थी, हमने अपने बच्चों को, रोते हुए बच्चों को छोड़कर इस पाकिस्तान की खातिर अपने और अपने खानदानों की जानों को हथेली पे रखकर इस पाकिस्तान की खातिर पाकिस्तान को बचाने के लिए आ गए। एक एक नौजवान को समझाया, भाइयों को भाइयों से मिलाया, और आज जब हम आए थे तो रोजाना 20 धरने पे हमारे अपनों ने हमें गद्दार कहा, हमें अपनों का गद्दार कहा। मैं एमपीए था,
मैं वजीर था, मैं मेयर था, मैं सेनेटर था, मैं गद्दार नहीं था। मैं उस वक्त गद्दार नहीं था। मैं उस वक्त सुनो, लेकिन 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 20 से 22 माएं अपने बच्चों को दफन करती थी रोजाना। आज न मैं एमपी हूं, न मैं वजीर हूं, ना मेरे पास काउंसलर है, ना मेरे पास वजीर है, और आज मैं गद्दार भी हूं। लेकिन आज एक मां का भी बेटा जाया नहीं होता इस शहर में। आज एक बहन का भाई जाया नहीं होता। हाँ, मुस्तफा कमाल को ये गद्दारी कबूल है। मैं 100 दफा जिंदा हूं, 100 दफा मरूं, मैं ये गद्दारी करूंगा। हर हाल में ये गद्दारी करूंगा। ए हुक्मरानों, ए हुक्मरानों, ए पाकिस्तान चलाने वालों, अब इस शहर का पैमाना लबरेज हो गया है। ए हुक्मरानों, इस शहर का पैमाना लबरेज हो गया है। अब तुम्हें हमारा फैसला करना पड़ेगा। इस अमन को हमारी कमजोरी मत समझो। इस खामोश इनकलाब को सुनो, इस खामोश इनकलाब को सुनो। ये मेरी मां बहनों की इस मौजूदगी को महसूस करो। ये मेरे बुजुर्गों का चल कर आना, इसको महसूस करो। इस मेरे नौजवानों का वलवला महसूस करो। ए हुक्मरानों, होश के नाखून लो। ये कोई सरकारी पार्टी का जलसा नहीं है। मेरे पास वजीर नहीं है, वजीर आजम नहीं है, काउंसलर मेयर नहीं है, मेरे पास एक काउंसलर भी नहीं है। लेकिन ये लोग मुस्तफा कमाल के साथ खड़े हैं। ये लोग सच के साथ खड़े हैं। ये किसी वजीर आजम वजीर के साथ नहीं खड़े हैं। आज यहां पर खड़े होकर मरियम नवाज साहिबा को एक दूसरे की तारीफ करने से पहले, फजलुर रहमान साहब को एक दूसरे की तारीफ करने से पहले बिलावल भुट्टो से मुड़कर पूछना चाहिए था कि तुम जिस सूबे के सरबराह हो, तुम्हारे सूबे में पिछले 6 महीनों में 1.5 लाख बच्चों को कुत्तों ने काटा है, सैकड़ों बच्चे मर गए हैं। तुम्हारे सूबे में 70 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, जिनको स्कूलों में होना था। अब से 2 माह पहले कराची में 64 लोग मर गए। तुमने क्या किया, ये पूछना था मुड़कर। मरियम नवाज साहिबा को पूछना चाहिए था कि उनके वालिद मोहतरम बीआरटी लाइन, ग्रीन लाइन बनवा कर गए। कराची वालों के पैसों से पूरी ग्रीन लाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया। आज 12 सालों से इस पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी है, एक बस नहीं आई अब तक। हमारा पैसा जंग लग रहा है। हमारी किस्मत में वही चिंची रिक्शे हैं, वही बसों की छतें हैं, उस पर सोने पे सुहागा के अपनी इस तमाम करप्शन को छुपाने के लिए, अपनी नाइलियों को छुपाने के लिए की नहरें बह रही हैं कि तुम अब जुबान की बुनियाद पर इस शहर को तकसीम कर रहे हो। किमाड़ी को तुमने डिस्ट्रिक्ट बनाया अपनी नाइली छुपाने के लिए। कराची एक डिस्ट्रिक्ट था, ये सबको मिलाकर रखता है। एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन थे नीचे, उस टाउन के डिसेंट्रलाइज सिस्टम को तुमने खत्म करके तुमने ये डिस्ट्रिक्ट वाला निजाम अपनी इजारादारी कायम करने के लिए तुमने बनाया है। फिक्र नहीं करो, अब जुबान की बुनियादों पर हमें कोई तकसीम नहीं कर सकेगा। अब आज ये मजमा बता रहा है कि यहां से यहां पर लियारी का भी मजमा है, यहां पर लालू खेत का भी मजमा है। बताओ झंडे हिलाकर बताओ कहां से आए। सब झंडे निकाल के बताओ। यहां पर लियारी का भी मजमा है, यहां पर
लालू खेत का भी मजमा है, यहां पर सोराब गोट का भी मजमा है, यहां पर कटी पहाड़ी का भी मजमा है, यहां पर मलिर के गोटों का भी मजमा है, यहां पर अजीजाबाद का भी मजमा है, औरंगी कोरंगी टाउन का भी मजमा है। यहां पर बल्दिया टाउन से भी लोग आए हुए हैं, यहां पर आइलैंड से भी लोग आए हुए हैं, गोटों से भी लोग आए हुए हैं। ए हुक्मरानों, ए हुक्मरानों, आज नीचे कर लो झंडे। ए हुक्मरानों, आज पूरे पाकिस्तान में एक ही जान की सी कैफियत है। मैंने किसी भी बहाने से इदारों को टारगेट किया जा रहा है। मैंने कोयटा की तकरीर सुनी, मरियम नवाज साहिबा की तकरीर सुनी, और मैं ये देख रहा था लापता लोगों का मसला एक बड़ा मसला है पाकिस्तान में, खास तौर पर बलूचिस्तान में। मैं ये देख रहा था वो अपने साथ लापता नौजवानों के रिश्तेदारों को, घर वालों को खड़ा करके शेम शेम के नारे लगवा रही थी। मैं ये मंजर देखकर मेरा दिल दहल गया। मुझे ये पता थी बात, मैं ये सोचने लगा कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा तो शेम शेम के नारे लगवाकर अगली फ्लाइट से वापस घर चली जाएंगे। जिन लोगों के पास ये लापता लोग हैं, उस रात उनकी रात अच्छी नहीं गुजरेगी। वो कोई उनके लिए फूलों का बिस्तर नहीं बिछाएंगे उस रात। उनके घर वालों की परेशानियों में इजाफा होगा। मरियम नवाज साहिबा आपके वालिद मोहतरम वजीर आजम थे। जब से ये लोग लापता थे, आपने उस वक्त अपने वालिद मोहतरम से इनको, इन लापता लोगों को बाजियाब क्यों नहीं करवा दिया? आज मैं आपकी नियत पे शक नहीं करता, मैं आपके तरीकेकार पे एतराज करता हूं। ये बड़ा आसान काम है, पॉइंट स्कोरिंग करके चले जाना नहीं। इन बच्चों को अपना बच्चा समझो, फील करो कि जिन लोगों के पास ये हैं, अगर तुम उनको गालियां बकोगे तो क्या उनके साथ अच्छा बर्ताव होगा? ए पाकिस्तान के सियासतदानों, मुस्तफा कमाल अनीस कायम खानी जब कराची आया था तो मेरे पास भी 550 से जायद लापता माओ के बच्चों की माएं आई। 550 से जायद कराची के लापता नौजवानों की माएं आई जिनके बच्चे लापता थे। मुस्तफा कमाल ने एक भी मां बहन बेटी को, उनके रिश्तेदारों को अपने साथ खड़ा करके किसी के खिलाफ शेम शेम के नारे नहीं लगवाए। आज तक एक तस्वीर जारी नहीं की, आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। जानते हो मैंने क्या किया? मैंने बंद कमरों में जिनके पास वो लापता लोग थे, मैंने उनकी मिन्नतें की, उनसे कहा, उन लापता लोगों का मुकदमा लड़ा और उन लोगों की भी बात सुनी। कोई छुपी हुई बात नहीं है, सबको पता है। लेकिन आप दूसरी तरफ का भी मौक़िफ़ सुनो, बड़े बनकर मुश्किल काम करो। जो इदारे हैं वो भी पाकिस्तान के हैं, उनको शौक नहीं है अपने ऊपर बुराई लेने का। कोई ना कोई मामलात हैं। हमने कहा हम इन नौजवानों को समझाएंगे। इन्होंने
किसी के कहने पर गलत रास्ता इख्तियार कर लिया था, एक दफा कराची के नौजवानों को माफ करो, मैं गारंटी देता हूं कि अब ये बुरी राह पर नहीं जाएंगे। ए पाकिस्तान के हुक्मरानों, 550 की लिस्ट थी, आज मेरे पास सिर्फ 59 लोगों की लिस्ट रह गई है। 480 लोग लापता माओ के बच्चे बाजियाब होकर आज माओ के पास पहुंच गए हैं। मैंने एक के साथ भी तस्वीर नहीं खिंचवाई, एक के साथ भी सोशल मीडिया पे शेम शेम के नारे नहीं लगवाए। हमने दोनों तरफ की बात सुनकर दोनों पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा है। अल्लाह का शुक्र है कि बाजियाब होने वालों ने आज तक पलटकर किसी को एक पत्थर भी नहीं मारा, आज इस पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। तो ए सियासतदानों, अगर तुम्हें वाकई अपने नौजवानों की फिक्र है तो दोनों तरफ की बात सुनो खुदा के वास्ते। ये आज जो इदारों को बुरा भला कह के आप खुद को इनकलाबी बन रहे हैं, हर का माजी दागदार है। इन इदारों ने को आपने पहले इस्तेमाल किया है, इन इदारों को आपने पहले अपने लिए इस्तेमाल किया है। आज जब कोई दूसरा इस्तेमाल कर रहा है तो आप इनकलाबी बनकर पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं दोनों तरफ के लोगों को कहता हूं, इमरान खान साहब, आप यकीन कर लो कि आप वजीर आजम बन गए हो। आप इलेक्शन कैंपेन नहीं चला रहे, आप अभी तक इलेक्शन की कैंपेन से ही बाहर नहीं आए हो। आप यकीन कर लो कि आप वजीर आजम पाकिस्तान बन गए हो। पूरे पाकिस्तान में आपकी हुक्मरानी है। आप जब ये कहते हैं कि ये ओपोजिशन वाले सारे चोर हैं, मैं इनसे बात नहीं करूंगा, तो इमरान खान साहब, इस मुल्क में आईन के तहत हुक्मरानी चल रही है, मुल्क चल रहा है, यहां बादशाहत नहीं है। जिस दिन आपने ये कह दिया पहले दिन कि मैं ओपोजिशन से बात नहीं करूंगा, आपने उसी दिन आईनी बहरान इस मुल्क में पैदा कर दिया। इसलिए कि आपको नैब का चेयरमैन लगाने के लिए आपको ओपोजिशन लीडर से बात करनी है, उससे मशवरा लेना है आईन के मुताबिक। आपको इलेक्शन कमीशन का सरबराह लगाने के लिए आपको आईन के मुताबिक ओपोजिशन से मशवरा लेना है, ओपोजिशन लीडर से बात करनी है। आपको मुल्क में कोई कानून पास कराने के लिए ओपोजिशन से बात करनी है। आपका मूड ही ठीक होकर नहीं देता, आपका मिजाज ही नहीं मिलता, आपकी एरोगेंसी नीचे नहीं जा रही है, आप इनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो इस मुल्क में किसी और ने आईनी बहरान नहीं, आपने आईनी बहरान पैदा कर दिया है। आपने इनको मौका दिया है कि आज ये सारे सियासतदान, सारी ओपोजिशन पार्टियां जो खुद भी हुक्मरान थे और आज भी हैं, आज आप जब बात नहीं करेंगे तो मुल्क में कोई तो बात करके इस रियासत को चलाएगा। जब वो बात करके रियासत को चला रहे 2.5 सालों से, तो आज उन्हीं के ऊपर बदनामी आ रही है, आज उन्हीं के ऊपर सारी उंगलियां उठ रही हैं। भाई किसी ने तो नवाज शरीफ साहब का और मरियम साहिबा का ट्विटर अकाउंट 2.5 सालों तक बंद कर रखा। भाई किसी ने तो नवाज शरीफ साहब को जाने की इजाजत दिलवाई, लेकिन आपने उनके जाते ही खुद से इजाजत दी आपने, और जाते ही शोर शराबा शुरू हो गया। नतीजा यह हुआ कि सब ने अपनी अपनी एक्टिविटीज दोबारा शुरू कर दी। महंगाई का बम गिर रहा है, ना ऑपोजिशन को पता ना परवाह है कि
गरीब के पाकिस्तानियों के साथ क्या हो रहा है। मईशत नीचे चली गई, महंगाई ऊपर चली गई और आमदनी कम से कम होती चली जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। किसी को परवाह नहीं है, किसी को परवाह नहीं है। अगर इस मुल्क में ये मेरे हुक्मरान और मेरे ऑपोजिशन जमातों वाले अगर सिर्फ मासूम 6-6 साल 5-5 सालों की मासूम बच्चियों के साथ जो इस मुल्क में ज्यादती हो रही है और उसके बाद उनको कत्ल किया जाता है रोजाना, एवरेज 18 मासूम बच्चियों के साथ, बच्चे नन्हे मुन्नी कलियां, उनको उनके साथ ज्यादती करके इस माशरे में, इस मुल्क में 18 मासूम बच्चियों के साथ पाकिस्तान में कम उम्र ज्यादती करके उनको गला घोटकर मारा जा रहा है। अरे हुक्मरानों, अरे सियासतदानों, अगर तुम्हारी एक बच्ची इन 18 बच्चियों में शामिल होती तो मैं देखता थे तुम ये हुकूमत गिराने और हुकूमत बचाने का कारोबार कैसे करते हो। खुदा का कहर नाजिल होगा तुम पर, तुम्हें मरना याद नहीं है। हशर के मैदान में ये बच्चियां जिन्होंने अभी दुनिया देखी नहीं है, ये कैसा, या खुदारा, ये कैसा माशरा बना दिया हमने कि 5-6 साल की बच्चियां महफूज नहीं हैं और हुक्मरान अपनी मस्तियों में लगे हुए हैं। ये हशर के दिन इन हुक्मरानों का दामन पकड़कर खुदा की कसम सवाल करेंगी ये बच्चियां कि तुम मुल्क के हुक्मरान थे, तुम मुल्क के सियासतदान थे, उनके ऊपर ये ज्यादती की गई। अगर सिर्फ इस एक मामले के ऊपर ही ये होश कर ले तो खुदा की कसम इनको अपने सारे इख्तलाफात ये भूल जाएं और आपस में एक होकर बैठ जाएं। वजीर आजम पाकिस्तान, तुम इंडिया के नरेंद्र मोदी से बात करने के लिए तैयार हो, उसके लिए दुनिया भर में जाकर हम मिन्नतें करते हैं कि हमारी इंडिया से डायलॉग करा दो। वो मोदी जो कश्मीरियों का कातिल है, जिसने कश्मीर पर कब्जा कर लिया है, मां बहनों बच्चों का कातिल है, उससे तो तुम बात करने के लिए तैयार हो, लेकिन अपने ही मुल्क की ऑपोजिशन की जमातों से बात करने के लिए तैयार। ये ऑपोजिशन की जमातें मेरे रिश्तेदार नहीं हैं, ना तुमने अच्छा किया है ना उन्होंने अच्छा किया है। लेकिन मैं चाहता हूं कि जैसी भी है हुकूमत है, जैसी भी है ऑपोजिशन है, खुदारा आपस में मिल बैठकर कुछ इन लोगों की, पाकिस्तान के लोगों की फिक्र कर लो। इसलिए मैं कहता हूं कि अब इस मुल्क में ये निजाम नहीं चल सकता। इमरान खान साहब ने आने के बाद इतनी जमहूरी बात करते हैं। जमहूरियत की सबसे पहली सीढ़ी मुकामी हुकूमतों का निजाम है। आइन का आर्टिकल 148 ये कह रहा है कि हर सूबाई हुकूमत पर लाजिम है कि सियासी गवर्नमेंट के हवाले किए जाएं। जब ये हुकूमत 2018 में आई थी तो जैसी तैसी इस मुल्क में इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट मौजूद थी। 2019 में बलूचिस्तान के सरकारी अफसरों से बलूचिस्तान चलाया जा रहा है, इंतखाबात नहीं कराए। खैबर पख्तूनख्वा में 2019 में टाइम खत्म हो गया, आज तक इंतखाबात नहीं कराए गए। पंजाब में एक जुम्बिश कलम से 57,000 इलेक्टेड काउंसलरों को
घर भेज दिया गया और कोई उनका फैसला नहीं। और 2020 में कराची में लोकल गवर्नमेंट खत्म हो गया। पूरे पाकिस्तान में जो कि जमहूरियत की पहली सीढ़ी है, वो जमहूरी सीढ़ी इस सो कॉल्ड जमहूरी क़यादत ने, इस पीटीआई की गवर्नमेंट ने अपने दौर में खत्म होने दिया, खत्म कर दिया। और दूर दूर तक मुकामी हुकूमतों का कोई निजाम आएंगे जब तक पाकिस्तान के लोगों की तकदीर नहीं बदलेगी, जब तक पाकिस्तान नहीं तरक्की करेगा। इसलिए मैं कहता हूं, ए पाकिस्तान के सियासतदानों, ए पाकिस्तान के इदारों, ए पाकिस्तान की मीडिया के लोगों, ए पाकिस्तान की जुडिशरी के लोगों, ए पाकिस्तान की हुक्मरान जमात के लोगों, ए पाकिस्तान की ओपोजिशन जमात के लोगों, आओ आओ इस मुल्क में एक नेशनल डायलॉग करते हैं। आओ मिलकर इस मुल्क में एक ग्रैंड जिरगा करते हैं। एक दूसरे को चोर डाकू कहना बंद कर दो। इदारों को कहो, आज जो तुम कह रहे हो कल वो थे, आज जो तुम कर रहे हो कल वो तुम कर रहे थे। सबने ये काम कर रखा है। आओ इस मुल्क में की आवाम के लिए, इस मुल्क के 25 करोड़ लोगों के लिए आओ एक नेशनल डायलॉग करते हैं, एक नेशनल जिरगा करते हैं, एक ग्रैंड जिरगा करते हैं, जिसमें हुकूमत बनाने और हुकूमत गिराने की बात नहीं होगी। सब मिलकर पाकिस्तान को अगले 20 सालों तक किन उसूलों पे पाकिस्तान को चलाना है, इसका फैसला करते हैं बैठकर। इस बात का फैसला करते हैं कि अब पाकिस्तान में ये निजाम फरसूदा हो गया है, अब पाकिस्तान ऐसे नहीं चल रहा, ये पाकिस्तान तबाह बर्बाद होता चला जा रहा है। आओ इस पाकिस्तान को बचाने के लिए एक दूसरे से मिलकर बात करने की इब्तिदा करते हैं। अगर इन लोगों के लिए अगर तुम नरेंद्र मोदी से बात करने के लिए तैयार हो तो इस मुल्क के ओपोजिशन जमातों से भी बात करो, इनसे भी बात करो, आवाम के लिए बात करो। छोड़ रखा है ए हुक्मरानों, ए ओपोजिशन की जमातों, ये कराची उसने आज बता दिया है कि आज तक ये कराची सिर्फ माली इमदाद करता आ रहा था इस पाकिस्तान की। आज तक कराची पाकिस्तान का माली हब था, पाकिस्तान की मईशत का हब था। आज पाकिस्तान को सियासी तौर पर लीड करने के लिए भी ये कराची बाहर निकल आया है। पाकिस्तान को सियासी तौर पर अब ये कराची लीड करेगा। ए हुक्मरानों, हमारी गिनती सही कर दो। इस कराची की सीटें नेशनल असेंबली की 20 नहीं 40 सीटें होंगी। इस सूबाई असेंबली की 40 सीटें नहीं, 44 नहीं, 75 से 80 सीटें होंगी। फिर जिसको सिंध पर हुक्मरानी करनी होगी उसको कराची के लोगों के दिलों को जीतना पड़ेगा, कराची की खिदमत करनी पड़ेगी। जब जाकर पाक सिंध में हुकूमत बना सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला ये कराची अब खड़ा हो गया है, ये कराची पीएसपी के साथ खड़ा हो गया है। अब हमारे देख लो लोगों का जमे गफीर, देख लो मेरी माँ बहनों का जज्बा, देख लो मेरे कारकुनों का जज्बा। ये कोई सरकारी पार्टी का जलसा नहीं है, कोई सरकारी फंड नहीं। मेरे जियालों ने, मेरे कारकुनों ने अपने जेबों से अपने पेट को काट कर एक हजार रुपए, चंद 100 रुपए तक की इमदाद डालकर ये जलसा तैयार किया है। अपने जेबों से पैसे डालकर आज ये पंडाल सजाया है। ये इतना बड़ा पाकिस्तान की तारीख का जलसा आज ये हुआ है। तो ये कराची तैयार है, ये कराची तैयार है। अब पाकिस्तान को सियासी तौर पर लीड करने के लिए ये ओपोजिशन और हुक्मरानी का ये चक्कर खत्म कर दो। ये निजाम अब इस तरह से नहीं चलेगा। ये निजाम अब इस तरह से नहीं चलेगा। इस निजाम को यकसर हमने इस निजाम को बदलना है। इस निजाम को हमने
हमने यकसर बदलना है। इसने इन मसाइल का हल हमने निकालना है। इससे पहले कि लोगों का इसके सब्र का पैमाना लबरेज हो जाए, इससे पहले कि लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज हो जाए। ए हुक्मरानों, ए हुक्मरानों, ए हुक्मरानों, ए हुक्मरानों, ए हुक्मरानों, आओ आओ इस मुल्क में रिफॉर्म करते हैं, आओ पुलिस का रिफॉर्म करते हैं, आओ लोकल गवर्नमेंट का रिफॉर्म करते हैं, आओ सेहत के शोबे में रिफॉर्म करते हैं, आओ आओ तालीम के शोबे में रिफॉर्म करते हैं। ये निजाम ऐसे नहीं चलेगा। तुम सब लोग वादे कर करके असेंबलियों में आए हो, तुम सब लोग वादे कर करके हुक्मरान बने हो। आओ इस मुल्क में रिफॉर्म और यकसर एक नई शुरुआत करो और एक दफा ऐसा निजाम बनाओ और ये चोर डाकू एक दूसरे को कहना बंद कर दो। इमरान खान साहब, आप फरमाते हैं कि बरतानिया का वजीर आजम मेरा दोस्त है, मैं नवाज शरीफ को उससे बात करके लेकर आऊंगा गिरफ्तार करके। वो बरतानिया है, कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है। आपकी दोस्ती होगी उस जमाने में, वो बरतानिया का वजीर आजम कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है कि आपकी दोस्ती पे नवाज शरीफ को हवाले कर देगा। अगर तुम्हारी वाकई दोस्ती है तो दो काम करो, जाकर कश्मीर का मसला उससे हल कराओ। कश्मीरियों को अपने दोस्त से जाकर कहो कि बरतानिया का बड़ा इन्फ्लुएंस है, इंडिया पर बड़ा इन्फ्लुएंस है, कश्मीर के कश्मीरियों के लिए तुम्हारा दोस्त आवाज उठाए। और अगर आपकी वाकई दोस्ती है तो बरतानिया को बोलो कि पाकिस्तान में आकर और सनतें लगाए, इन्वेस्टमेंट करे, जब जाकर लोगों का कोई फायदा हो। मेरे साथियों, आज पाक सरजमीन पार्टी कराची की गलियों से निकलकर गिलगित बल्तिस्तान तक पहुंच गई है। तुम्हें पता नहीं, ये बात पता है या नहीं पता है? आज गिलगित बल्तिस्तान में हमारे 5 कैंडिडेट इस 15 नवंबर को होने वाले इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। जरा उस इतनी जोर से उनके लिए तालियां बजाओ कि ये गिलगित बल्तिस्तान तक जाए। जरा जोर से तालियां बजाओ। देखो कराची वालों, अपने गिलगित बल्तिस्तान के साथियों के लिए जरा तालियां बजा के उनको आवाज पहुंचाओ। वहां गिलगित बल्तिस्तान तक मैं तुम्हारी वजह से, कराची वालों, मैं तुम्हारी वजह से उनके इलेक्शन कैंपेन में नहीं पहुंच सका। फिर मैंने देखा कि वहां पर पीएमएलएन के सरबराह पहुंचे हुए हैं। मैंने देखा बिलावल भुट्टो जरदारी पहुंचे हुए हैं। मैंने देखा पीटीआई के सरबराह पहुंचे हुए हैं। मैं तुम्हें गवाह बनाकर गिलगित बल्तिस्तान वालों से कहता हूं, ए गिलगित बल्तिस्तान वालों, पाक सरजमीन पार्टी के 5 कैंडिडेट गिलगित से बल्तिस्तान से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। डॉल्फिन उनका निशान है। ये जो बड़ी बड़ी पार्टियों के लीडरान आए हुए हैं, इन्होंने इस पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। अब गिलगित बल्तिस्तान में इनको इनके कहने पर वोट मत डालो। पाक सरजमीन पार्टी के नुमाइंदों को कामयाब करो। बोलो तुम तालियां बजाकर जरा जोर से इतनी जोर से ताली बजाओ। शाबाश, ताली बजाकर बताओ कि मेरे गिलगित के भाइयों तक, बल्तिस्तान के भाइयों तक ये आवाज पहुंचे। और मैं नहीं जा सकता उनके लिए। 15 तारीख को इलेक्शन है। इंशाअल्लाह ताला ये बड़ी गाड़ियों में, जहाजों में जाने वाले, प्राइवेट जेट में जाने वाले नाकाम होंगे और मेरे गरीब साथी कैंडिडेट गिलगित बल्तिस्तान से इंशाअल्लाह ताला अवाम के वोटों से कामयाब होंगे इंशाअल्लाह ताला। और फिर हम इंशाअल्लाह ताला गिलगित बल्तिस्तान में फिर जीतने के बाद इंशाअल्लाह ताला मैं वहां पर लोगों से बात करूंगा। बुजुर्गों, कराची के लोगों, कितना खूबसूरत मंजर है। एक हो जाएं,
इस शहर का पख्तून, इस शहर का बलोच, इस शहर का सिंधी, इस शहर का हजारेवाल, इस शहर का पंजाबी, इस शहर का सराइकी, इस शहर का बर्मीज बंगालीज, इस शहर का कश्मीरी और इस शहर का मुहाजिर, वो सब एक हो जाएं। आज मैं अपने रब का शुक्र अदा करता हूं कि इस पिंडाल में पख्तून भी है, बलोच भी है, सिंधी भी है, पंजाबी भी है और मुहाजिर भी है, सिंधी भी है। हर कराची के इलाकों से आए हुए लोग हैं। अब ये आपस में नहीं लड़ेंगे, अब ये एक दूसरे के दुश्मन नहीं होंगे। इन सियासतदानों ने, इन हुक्मरानों ने हमें बहुत लड़ा लिया, हमारा बहुत खून बहा दिया। आज कराची एक हो गया है, पूरा पाकिस्तान एक हो जाएगा। आज सारे लोग इस पाक सरजमीन पार्टी, आज सारे लोग इस कराची के रहने वाले इस पाक सरजमीन पार्टी के परचम के नीचे आ गए। इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला, आज इंशाअल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान में सारे पाकिस्तानी इस परचम के नीचे बहुत जल्दी इंशाअल्लाह ताला आने वाले हैं। हमारे जिम्मेदारान आए हैं, पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करूं। पंजाब से उसके ऑर्गेनाइजर आए में एक आदमी आया, दो आदमी आए, कोई और नहीं आया, सिर्फ ये मजमा देखने आए हैं। मुल्तान से आए हैं, उनके लिए ताली बजा दे, उनके और जिम्मेदार आए हैं। बलोचिस्तान से उनके ऑर्गेनाइजर आए हैं, उनकी कमेटी आए हैं, उनके लिए ताली बजाएं। सिंध के जिम्मेदार आए हैं, उनके लिए ताली बजाएं। यहाँ पर जिम्मेदार आए हैं, उनके लिए तालियां बजा रहे हैं।